हेलो साथियों, नमस्कार। मैं दिशांत एक बार सभी साथियों का आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, फिर से आज हमारा स्टार्ट है फिगर काउंटिंग पार्ट नंबर 3। नए प्रश्नों के साथ फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं और फिगर काउंटिंग का पार्ट नंबर 3 देखते हैं और आप लास्ट तक बने रहें, पूरी चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और आपको पहला प्रश्न देते हैं और पहले प्रश्न का आंसर दीजिए, ठीक है। अभी तक हमने त्रिभुज काउंट करना सीखा, तो आज हमारा त्रिभुज काउंट करना समाप्त हो जाएगा। इसके बाद भैया हम आएंगे चतुर्भुज पे। कहने का मतलब वर्गों की संख्या काउंट करना, फिर आयतों की संख्या काउंट करना और वृत्तों की संख्या काउंट करना, इसी प्रकार सरल रेखाओं की संख्या काउंट करना, ऐसे तमाम ढेर सारे जो भी हैं, ठीक है ना, फिगर काउंटिंग के अंतर्गत जो भी आते हैं सभी को कवर करेंगे। लास्ट तक बने रहना। और पहला प्रश्न आपको दिया गया और पहले प्रश्न में भैया आंसर बताइए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए मैं ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन में देता हूं। चलिए देखिए, 26, 27, 28 और 29। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, बिल्कुल आप काउंट करके बताएं। इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करना है, बताते रहे भैया इसमें क्या होगा। चलिए बताते रहे कितना आएगा इसका आंसर। 26 आएगा, 27 आएगा, 28 हो गया कि 29 होगा, क्या होगा उसको आपको बताना है काउंट करके। सही जवाब आना चाहिए भैया, सही जवाब आना चाहिए इसका। फिगर भैया कुछ इस तरीके से बना के दिया है। तो चलिए आइए समझते हैं। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर फिगर इस तरीके से आपको कहीं पर दिखाई देता है तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो तरीका मैं बताया, तरीके को भैया ध्यान रखेंगे। 1 होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 पे रुक जाना है और 4 गुणे 2 कर देना है, 4 दूनी 8, ठीक है ना। अगर भैया इस तरीके से आपको कहीं पर भी फिगर दिखाई दे रहा है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, 8। चाहे काउंट करके देख लो, 1, 2, 3, 4 और एक कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और एक क्या हो गया, 6 हो गया और यहां पर 7 हो गया और यहां पर क्या हो गया, 8 हो गया। तो इस तरीके से फिगर या डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है तो उसमें कितने त्रिभुज, 8 त्रिभुज। तो बोलो इसमें कितने त्रिभुज, 8 त्रिभुज। और इसमें कितने त्रिभुज, 8 त्रिभुज, ठीक है ना। यहां पर जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है जहां पर ज्वाइंट पॉइंट होता है वहां पर कितने त्रिभुज मिलते हैं, 2 त्रिभुज। देखिए एक ए वाला, ध्यान से देखें, बिल्कुल ज्वाइंट पॉइंट पे कितना मिलेगा, 2 त्रिभुज, एक ए वाला और एक ए वाला। अर्थात इस पे हमें कितना मिल गया, 2 त्रिभुज यहां पर मिला, ठीक है ना। इस पॉइंट पे मिल गया 2 त्रिभुज। और मेरी बात समझना, तो इसमें कितना हो जाएगा भैया, 3 हो गया और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, 3 हो गया। अब काउंट करना हम स्टार्ट करते हैं। अब काउंट करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 लिख लीजिए। और 3 यहां पर 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया और प्लस कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अभी तक क्या आया आपका, देखो आंसर क्या होगा, 6 दूनी 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो गया, 1 1 कितना हो जाएगा, 2, 24। क्या आपका 24 होगा, अभी बिल्कुल 24 आंसर नहीं होगा। अब मेरी बातों को बिल्कुल गौर से समझिएगा। एक त्रिभुज आपका क्या यहां पर दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज यहां पर, उसी प्रकार एक त्रिभुज भैया नीचे भी ध्यान दोगे तो यहां पर नीचे भी आपको दिखाई देगा, 2 त्रिभुज हो गया। और देखो यहां पर भी 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, एक त्रिभुज ए वाला और एक त्रिभुज आपको ए वाला दिखाई दे रहा है। 2 2 कितने, 4 त्रिभुज हो गए, ठीक है ना। तो 4 इसमें जब जोड़ेंगे तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 28 होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि पूरी चीजें आपको समझ में आ गई। अब चलते हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए भैया अगला प्रश्न आपको दिया जाता है और अगले प्रश्न का आंसर बताएं कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रश्न को बताने के लिए मेरी बात समझना, इस प्रश्न को मैं बताने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, फिर इस प्रश्न पे आते हैं, ठीक है ना।
देखते जाएं। बिल्कुल देखिए, अभी तक हमने आपको बताया कि अगर इस तरीके से फिगर कहीं पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, चित्र बना के कहीं पर दे रहा है, अगर इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करना हो तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 और 4 पे रुक जाते हैं, 4 गुणे 2 तो कितना निकल जाता है, 8। त्रिभुजों की संख्या कितना निकल जाता है, 8। ठीक है, समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आएगा, लास्ट तक बने रहें और हर चीजों को आप समझिए, ठीक है ना। यहां पर देखें, अगर इस तरीके से भैया फिगर बना के दे रहा है तो इसमें कितने त्रिभुज दिखाई देंगे, इसमें कितने त्रिभुज दिखाई देंगे, मेरी बात समझना। जब एक फिगर इस तरीके से दिखाई दिया तो उसमें आपका कितना हो जाएगा, 8 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, 8 इसमें बनेंगे, ए वाले बॉक्स में कितना बनेगा, 8 बनेगा, और इस वाले भी बॉक्स में कितना बनेगा भैया, 8। ठीक है, 8 8 कितना हो गया, 16। ठीक है, 16 भैया हो गया, क्या राइट होगा, नहीं। अभी मेरी बात समझना, जहां पर ए बॉक्स दोनों जुड़ते हैं वहां पर 2 त्रिभुजों का और निर्माण होता है जब इन बॉक्सों को मिलाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज यहां पर, एक त्रिभुज यहां पर, और एक त्रिभुज भैया आपका यहां पर दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज यहां, तो 2 त्रिभुज, अर्थात जहां पर ज्वाइंट पॉइंट हो, ठीक है, वहां पर 2 त्रिभुज और बन जाते हैं। अर्थात इसमें कितना होगा, 2 जोड़ देंगे, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 18 हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज समझना, और एक चीज समझना, फिर इस प्रश्न पे हम आते हैं। इस प्रश्न को आप बताइएगा, आंसर इसका दे दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, बताते जाएं। और एक पॉइंट मैं और बताता हूं, मेरी बात समझना। अगर इस तरीके से त्रिभुज दे दिया गया है, अब की 3 बार अगर इस तरीके से करके दे दिया जाए, देखो ये 2 हो गया, एक मैं इधर और बढ़ा देता हूं, एक इधर और बढ़ाया। ठीक है, बातों को बिल्कुल गहराई से समझें। ठीक है, यहां पर हो गया और यहां पर है, देखो अगर इसमें भैया कहे आपसे कितने त्रिभुज हैं तो काउंट करना, इसमें कितने होंगे, इसमें भैया कितना होगा, 8 हो गया, और इसमें भी आपको 8 मिलेगा और इसमें भी 8 मिलेगा। ठीक है, अब जहां पर 2 बॉक्स जुड़ेंगे तो वहां पर ज्वाइंट पॉइंट पे कितने मिलेंगे, 2। ठीक है, यहां पर भी कितने मिलेंगे, 2, अर्थात 8 और 16 8 त्रिक 24 हो गया, और प्लस यहां पर 2 2 4 ऐड कर देना तो इसमें कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगले प्रश्न में आंसर बताइए। 2 प्रश्न आपको साथ में दिया गया है। ठीक है, 2 प्रश्न साथ में दिया गया है, इन दोनों प्रश्न का आंसर बताएं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा आंसर। फिगर इस तरीके से भैया बना के दिया है, रुक जाइए 1 मिनट, हमें बनाने दीजिए और आप आंसर बता सकते हैं, बताते जाए कितना होगा आंसर। देखिए बन गया फिगर। अब देखिए भैया, मैंने आपको बताया कि बॉक्स दिखाई दे रहा उसमें कितने, तो इसमें आपका कितना मिल जाएगा, 8 त्रिभुज मिल गया। इसमें भी कितना हो गया, 8 त्रिभुज मिल गए, और इसमें भी आप देखोगे कितने होंगे, 8 हो गए। तो तीनों बॉक्सों में 8 8 मिल गया, तो 8 8 16 8 त्रिक 24। ठीक है, 24 आया। 24 राइट आंसर नहीं, अभी जहां पर जुड़ रहे हैं बॉक्स ना, वहां पर 2 बनेगा, यहां पर 2 बन जाएगा और यहां पर भी आपका 2 बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 24 और 4 कितना हो गया, 28 हो गया। कहीं पर और क्या बन रहा है, हाँ बिल्कुल एक जगह और बन रहा है। यहां पर देखें, एक बड़ा वाला। ठीक है, ध्यान से देखें, एक बड़ा वाला, ये देख रहे हैं ना, एक यहां पर और बन रहा है, प्लस 1 जोड़ देंगे, 28 1 कितना हो जाएगा, 29। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, 29 क्या आपका आंसर आया, 29 राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आया है तो बिल्कुल सही जवाब आपका होगा, बहुत सही, 29 आपका करेक्ट जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है इसमें बताइएगा कितने आंसर होंगे इसके। चलिए अगले प्रश्न में आंसर बताते रहें। अगले प्रश्न का चलिए हम ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन दे देते हैं 40 और 41 42
43, सीरियल वाइज दिया हूं, 40, 41, 42, 43, क्या होगा इसका आंसर बोलिए। तो देखिए डायग्राम आपका चित्र कुछ इस तरीके से बना के दिया है, काउंट करके आप बताइए तब तक कितना आएगा आंसर। चलिए बताते रहे भैया। इस तरीके से एक बॉक्स यहां पर नीचे लगाया है, एक बॉक्स नीचे लगाया इस तरीके से, और इसी में आपको काउंट करके बताना था कितने होंगे। ठीक है बताते रहें। देखिए तो चलिए आइए देखते हैं इसमें कितना त्रिभुज आपको मिलेगा, 8, बिल्कुल सही जवाब। इसमें भी कितना मिलेगा 8, और इसमें भी कितना मिला 8, और इसमें कितना मिला 8। तो यहीं से काउंट करिए, 8, 8, 16, 8, 3, 24, 8, 4, 32। क्या 32 आपका करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल नहीं 32 होगा, मेरी बात समझिएगा। अब ज्वाइंट पॉइंट पे कितना होता है, 2 2 होता है, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, ठीक है। जहां पर बॉक्स जुड़ते हैं वहां पर 2 हो गया, यहां पर भी 2 हो गया, और कहां होगा 2, यहां पर भी होगा, ठीक है। तो भैया क्या हो गया, 2 2 4 2 3 6, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। 38 क्या करेक्ट होगा? नहीं, अब भी कुछ छूट रहा है, ध्यान से चीजों को देखते जाएं। क्या ध्यान से चीजों को देखते जाएं, अब भी कुछ क्या छूट रहा है? तो मेरी बात समझना, यहां से देखिए एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, एक त्रिभुज यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। एक त्रिभुज भैया आपको यहां पर दिखाई दिया, एक त्रिभुज यहां पर दिखाई दिया, और एक त्रिभुज आपको यहां पर दिखाई देगा, ठीक है ना। एक त्रिभुज भैया आपको यहां पर दिखाई दिया, तो 2 त्रिभुज हो गए। देखिए यहां पर एक त्रिभुज है, तो 2 त्रिभुज यहां तक हो गए। और मेरी बात समझना, एक और त्रिभुज इसमें दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझिएगा, एक और त्रिभुज, ये बड़ा वाला, ठीक है ना। एक त्रिभुज और यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल कितने ऐड करने पड़ेंगे, 3 हो गया। तो कितना हो गया, 8 2 10, 1 11 का 1 बचा, 3 1 4, ठीक है। इसमें भैया आपका राइट आंसर क्या होगा, 41 करेक्ट जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब। इसमें आपका कितना हो जाएगा 41। तो 2 प्रश्न आपको साथ में दिए गए थे, इसी पे आधारित अर्थात इसी बॉक्स पे आधारित अगला भी प्रश्न है, उसको लगा के बताएं। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नहीं दिया गया है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें करेक्ट आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल भैया अगले प्रश्न पे ध्यान दें, पूरा फोकस अगले प्रश्न पे होगा। ऑप्शन चलिए हम दे देते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं इसमें 42, 44, 46, 45। ऑप्शन भैया आपको दे दिया गया है, ऑप्शन आपको कितना दिया गया, 42, 44, 46, 45, और करेक्ट जवाब बिल्कुल एग्जैक्ट बताना इसमें क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका दिया गया है, तो बताइए कितना होगा। बिल्कुल बताते जाएं। चलिए भैया आइए देखते हैं, बिल्कुल आराम से चीजों को समझते चलेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं भैया, इसमें आपका कितना मिल गया 8, अर्थात इस बॉक्स में 8, इसमें भी कितना हो गया 8 त्रिभुज, ठीक है। इसमें भी 8 हो जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मेरी बात समझना, चारों बॉक्सों में 8 8 होगा, तो इसको जोड़ लो, 8 8 16 8 3 24 8 4 32। 32 अभी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या बच रहा है, ज्वाइंट पॉइंट पे बच रहा है, ठीक है। यहां पर 2 त्रिभुज, और यहां पर भी 2 त्रिभुज, और यहां पर भी 2 त्रिभुज, और यहां पर भी 2 त्रिभुज। तो इसको जोड़ो, 2 2 4 2 3 6 2 4 8, ठीक है ना। 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। 32 8 40 हो गया। क्या सही जवाब होगा? बिल्कुल नहीं सही जवाब होगा। अभी देखिए कुछ चीजें इसमें और बच रही हैं, ध्यान से देखना, चीजों को बिल्कुल आराम से समझते जाएं, ठीक है ना। एक त्रिभुज आपका यहां पर बन रहा है, ठीक है, एक त्रिभुज यहां पर बना, और इसी के विपरीत आइए एक त्रिभुज यहां पर आपको दिखाई दे रहा है।
ठीक है, एक एक कितना हो गया, 2 त्रिभुज हो गया, 2 त्रिभुज हो गया। इसी प्रकार यहां पर भी देखें, ठीक है ना, एक क्या हो गया, 3 त्रिभुज हो गया। और विपरीत में जाएं, विपरीत में भी जाएं, इसके कितना हो गया, 4 त्रिभुज, ठीक है ना। तो इसमें भैया 4 ऐड कर देंगे, 40 4 कितना हो जाएगा, 44। 44 इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या 44 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आशा करता हूं कि पूरी बातें आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा, अगले प्रश्न का आंसर बताए। तो चलिए इसी के साथ हम आज स्टार्ट कर देते हैं। वर्ग पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वर्ग काउंट करने पड़ते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर काउंट करना है। तो चलिए भैया इसी के साथ स्क्वायर का भी हम रूल बताते चलें और कुछ आज से उस पर आधारित प्रश्नों को भी हम करना चालू करेंगे, ठीक है ना। तो मेरी बात समझना, देखिए अगर आपका इस तरीके से बना के दिया है, इस तरीके से बना के दिया है, स्क्वायर बना के दिया है, और इसमें आपको काउंट करना है कि टोटल कितने वर्ग हैं, ठीक है ना। वर्गों की संख्या भैया काउंट करके बताना है कितने वर्ग होंगे, तो आप काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसान है। सिंपल तरीका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक क्या हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। एक कितना हो जाएगा, 11 हो गया, और एक कितना हो गया, 12 हो गया, और यहां से देखोगे 13 हो गया, और एक बड़ा वाला 14। मेरी बात समझो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर देखें एक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहां पर देखें एक 11 हो जाएगा। अब नीचे आए, यहां से देखें एक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और एक बड़ा वाला 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको ज्ञात करने का सिंपल मेथड है, उसको आप लागू करिएगा, आपका आंसर फटाफट बिल्कुल आता जाएगा, ठीक है ना। पहले आप यहां पर क्या करोगे, 36 खाने को चेक करो कितना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 36 को नीचे आधार पे जो है 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं इसी पे ऊर्ध्वाधर चलते हैं, 1 काउंट करें, 2 और 3। मेरी बात समझना, बहुत सिंपल तरीका है, 3 का 3 में गुणा करें तो 3 त्रिका कितना हो गया, 9 हो गया। 2 का 2 में करें, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। 1 का 1 में गुणा करें तो 1 1 1, इसको बस ऐड कर लो तो 9 4 13 1 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है ना। क्या बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। यहां पर कितना हो जाएगा, 9 4 13 1 कितना, 14, आपका इसमें 14 स्क्वायर है, ठीक है। वर्गों की संख्या क्या भैया, इसमें आपको 14 वर्गों की संख्या मिलेगा। अब मेरी बात समझना, कुछ दूसरा प्रश्न आपको देता हूं और इसमें आप बताइएगा। देखिए बिल्कुल बहुत सिंपल तरीका, आप स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखे भैया, मैं दूसरा आपको बना के दे रहा हूं और इसमें एकदम फटाफट बताएं काउंट करके कि कितना आएगा, स्क्वायर समझिएगा। बड़ा ही सिंपल तरीका है, ठीक है ना। हाँ भैया, इसमें देखिए आपका डायग्राम बन गया, चित्र बन गया, और इसमें आपको बताना है कि टोटल कितने वर्ग हैं, ठीक है ना। बताइए कितने वर्ग होंगे, तो सीधी सी बात, नीचे चलना काउंट करना, 1 2 3 और 4 हो गया, ठीक है ना। ऊपर चलना 1 2 3 और 4 हो गया। 4 का गुणा 4 में करना, 4 4 कितना हो गया, 16 हो गया, और 3 का 3 त्रिका 9 हो गया। अब यहां पर 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, और 1 1 के 1 हो गया। अब मेरी बात समझना, 16 9 कितना हो गया, 25, और एक कितना हो जाएगा, 5, तो यहां पर 25 5 कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो भैया इसमें कितने हो जाएंगे, टोटल स्क्वायर कितने होंगे, 30 होंगे। आपका करेक्ट राइट आंसर होगा इसमें क्या, 30 होगा, ठीक है ना। मेरी बात समझना,
अभी तो यहां पर जो 36 पर खाने दिए हैं और ऊर्ध्वाधर पे खाने दिए हैं, ये तो अभी सेम आपका चल रहा है, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझना कि 36 पर जितने खाने उतने आपको ऊर्ध्वाधर भी मिल रहे हैं, तो यहां पर 4 खाने, अभी 4 खाने, ठीक है ना। मेरी बात समझना, इसको और एक तरीके से आप लगा सकते हो। अगर खानों की संख्या आपको सेम दिखाई दे रहा है, 4 इधर 4 इधर, तो सीधा कर लो 4 का स्क्वायर कर लो और प्लस 3 का स्क्वायर कर लो, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कर लो, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। 4 चौक 16 और 3 त्रिक 9 हो गया, ठीक है, और 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, और 1 1 के 1। इसको जब ऐड करोगे तब भी आपका करेक्ट जवाब कितना होगा 30 हो गया। लेकिन मैं जो तरीका आपको समझा रहा हूं, यहां पर तो 36 पे भी आपको 4 खाने दिखाई दे रहे हैं और ऊर्ध्वाधर पे भी 4 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अब जो तरीका आपको बता रहा हूं, चाहे 36 पर 4 हो चाहे ऊर्ध्वाधर पर 6 हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस इसी रूल का आप प्रयोग करते रहें, ठीक है ना। वहां पर आपका ए वाला रूल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरी बात समझना, अगला प्रश्न मैं आपको देता हूं, तो इसमें आप काउंट करके बताएं कि क्या कितना होगा इसका राइट आंसर। देखिए, वर्गों की संख्या भैया काउंट करके आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल लास्ट तक बने रहे, चीजों को बिल्कुल आराम से समझें, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहां पर देखिए, काउंट करके आपको बताना है कि कितने वर्ग हैं। चलिए भैया, इसमें आपको टोटल, आपको ये बड़ा वाला देखो, ये छोटा छोटा जो खाना है इसको वर्ग समझना है, ठीक है ना। और इसमें वर्गों की संख्या काउंट करके आपको बताना है कितने वर्ग हैं। तो क्या करेंगे आप, मेरी बात समझना, बस वही रूल, यहां पर 1 2 3 4 5, 36 पर 5 मिला, ऊर्ध्वाधर पे चलो 1 2 3 4, ठीक है ना। अब मेरी बात समझना, 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पच्चे कितना हो जाएगा भैया 20 हो गया। फिर 3 का 4 में करेंगे, 3 चौक कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। और 2 का 3 में करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। और यहाँ पर 1 का 2 में करेंगे, 2 1 के 2, इसके बाद कोई बच नहीं रहा है, ठीक है ना, यहीं पर छोड़ दो। अब इसको ऐड करो, यहाँ पर 6 4 कितना हो जाएगा 2 2 4, 6 4 10 का 0 1 हो गया, तो यहां पर 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भैया वर्गों की संख्या आपका बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा, क्या 40 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें 40 आपको वर्गों की संख्या मिलेगा, ठीक है ना। अब इसी के साथ चलते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला भी प्रश्न आपको देते हैं और इसमें काउंट करके बताएं कि कितना होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न ध्यान से समझें। देखिए भैया, इस तरीके से आपका बना के दिया, इस तरीके से बना के दिया, और इसमें भी अब की बार आपको काउंट करके बताना है वर्गों की संख्या, ठीक है ना, कितने वर्ग हैं। तो मेरी बात समझना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 दे दे रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, इसमें भैया आपको काउंट करके बताना है कितने आएंगे वर्गों की संख्या, ठीक है। छोटा छोटा जो खाना इसको वर्ग समझना है। तो मेरी बात समझो, यहां पर क्या करोगे, आप कर सकते हो इसको, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 36 पे चले 5 तक। अब इसी से ऊर्ध्वाधर चलना भैया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब 3 का गुणा 5 में करोगे, 3 पचे कितना हो गया 15 हो गया। अब 2 का 4 में करोगे, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। और यहां से 1 में 3 में 1 से 3 में करोगे, 3 1 के 3 हो गया। अब देखो कोई बच नहीं रहा है, तो यहीं पर छोड़ दो। इसके बाद यहां से क्या करना, बस इसको जोड़ डालो, 1 कितना हो जाएगा 8 5 13, 3 कितना 16 का 6, 1 हो गया, 1 1 2। यहां पर आपका करेक्ट क्या आंसर होगा 26, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि पूरी बातें आप समझ गए हैं। इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर कितना हो जाएगा 26, ठीक है ना। अब इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब थोड़ा थोड़ा प्रश्नों को चेंज करते हैं, आप समझते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न,
देखिए अगले प्रश्न का आंसर दें। अगला प्रश्न हम लगाते हैं और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया गया, मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं और इसमें तब तक काउंट करके बताएं कि कितना आंसर होगा। मैं ऑप्शन भैया आपको दे रहा हूं, चलिए देखिए 13, 14, 15, 16, इसमें आपको टोटल काउंट करके भैया बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बताते जाएं, राइट बिल्कुल आंसर आपका आना चाहिए। देखिए डायग्राम हम बनाते हैं, तब तक आप उसमें बताइए कि कितना आंसर आएगा। तीन का बनाया है, चलो यहां से आपका कुछ इस तरीके से एक वर्ग निकाला है बाहर, ठीक है ना, एक वर्ग बाहर निकाला है। तो इसमें कितने टोटल त्रिभुज होंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। जो तरीका सिखा रहा हूं सीरियल वाइज बिल्कुल चलते चलेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये थोड़ा सा निकला हुआ है, ए भी वर्ग है, तो 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, एक क्या है, वर्ग नहीं है, ठीक है ना, इसको भूल जाओ। अब मेरी बात यहां पर समझो कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, टोटल आप काउंट करोगे 1, 2 और 3, और यहां पर ऊपर भी चलोगे 1, 2 और 3, 3 का 3 में करो, 3 त्रिक 9 हो गया, 2 का 2 में करना, 2 दूना 4 हो गया, 1 का 1 में करना, 1 1 के 1 हो गया, तो 9 4 13, 1 कितना हो जाएगा 14। भैया यहां तक हमने काउंट किया, 1 कितना हो जाएगा 14। एक देखिए बाहर निकला है, ठीक है ना, अब इसको ले लीजिए, एक बाहर निकला है, तो इसमें 14 में 1 जोड़ोगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आएगा क्या, 15। भैया आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इसमें 15, ठीक है ना, 15 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलिए थोड़ा सा हम और इसको विस्तारित करते हैं, 1-2 पॉइंट इसमें और बढ़ाते हैं और इसमें काउंट करके बताइएगा कितना आंसर होगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब इसमें आप काउंट करके बताएं कि इसमें कितना होगा। आपकी इसमें 4 36 में दिया है और 4 ऊर्ध्वाधर में और बगल 2 निकाला है, ठीक है ना। इसमें आप करेक्ट आंसर देना, ठीक है, बिल्कुल किसी भी कीमत पर एक गलत आपका प्रश्न होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं दिया गया है, मैं देता हूं ऑप्शन। इसमें ऑप्शन भैया क्या क्या चीज है, ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन 31, 32 और 33, यहां पर 34। बताइए इसमें से क्या आंसर होगा, 31, 32, 33, 34 क्या राइट आंसर होगा। बिल्कुल भैया बताएं, इसमें बताएं क्या राइट आंसर होगा आपका। डायग्राम इस तरीके से बना के दिया है, देखिए 2 यहां पर निकाला भैया ना, क्या राइट आंसर होगा बताते जाएं। देखिए वर्ग है, ये प्रत्येक खाना आप वर्ग समझिएगा यहां पर, ठीक है ना। तो आइए ध्यान से देखते हैं, मेरी बात समझो, इसको भूल जाओ, ठीक है ना, ये जो निकला है 2 इसको भूल जाओ कुछ समय के लिए। अब मेरी बात समझो, क्या आप इसमें काउंट करके आप बता सकते हैं इसमें कितने वर्ग हैं। तो हाँ बिल्कुल इसमें बताएं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 तक काउंट कर लिया 36 पर, इसको अभी भूल जाना है, ठीक है ना। इसको जो निकला है 2 इधर, उसको भूल जाना भैया। अब ऊर्ध्वाधर चलते हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। अब इसका इसमें गुणा करते हैं, 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया, और 3 त्रिका कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ पर 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पर 1 1 के 1 हो गया। तो यहाँ से आप जोड़ोगे इसको, 16 9 25 और 4 1 5 हो गया, तो यहाँ पर 30 हो गया, ठीक है ना। अब कहोगे 30 हो गया, 2 ए छूटा, इसको जोड़ो, 2 यही तो बाहर निकला था, ठीक है ना, 2 यही निकला था, तो 2 हम जोड़ देते हैं इसमें, तो 30 और +2 कितना हो जाएगा आपका 32, ठीक है ना।
32 होगा। अभी बिल्कुल आपका राइट आंसर 32 नहीं हुआ, कुछ चीजें आप क्या भूल रहे हो, नहीं भूल रहे हो। देखिए ध्यान से, यहां पर भी आपका 1 बनेगा अभी, ठीक है ना, इसको आप लोगे तो इसमें भी 1 बनेगा, तो यहां पर 32 1 कितना हो जाएगा 33, ठीक है ना, 32 1 33, यहां पर करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा क्या 33, बिल्कुल आपका सही जवाब इसमें राइट आंसर होगा 33, ठीक है ना। तो चलिए कुछ प्रश्न आपको और देते हैं और इसको बताएं इसमें क्या राइट आंसर होगा, ठीक है ना। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न लगाइए, अगले प्रश्न का आंसर बताएं कि अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है, बताएं इसमें भैया क्या राइट आंसर होगा। चलिए देखिए, ऑप्शन दूं, ऑप्शन ले लीजिए। इसमें भैया मैं ऑप्शन दे रहा हूं 21, 22, 23 और 24, ठीक है। ऑप्शन आपको दे दिया गया है 21, 22, 23 और 24, ठीक है। अब मेरी बातें समझना क्या है, इस तरीके से आपका डायग्राम बना के दिया है ना, ठीक है, 3 और बीच में इस तरीके से। हाँ भैया बोलते जाइए कितना होगा इसमें आंसर राइट आपका। यहां पर बनाया है, यहां पर इस तरीके से बनाया है, ठीक है, देखिए बन गया है और इसमें आपको काउंट करके बताना था कितना है, ठीक है। अब मेरी बात समझना कि कुछ समय के लिए इस डायग्राम को आप भूल जाओ, जो इस तरीके से बनाया बीच में इसको भूल जाओ। क्या आप इसमें इस तरीके से काउंट करके बता सकते हैं, इसको भूल जाओ, ठीक है ना। तो 36 पर कितना 1 2 3 हो गया। अब ऊपर चले ऊर्ध्वाधर 1 2 3 मिला, ठीक है। 3 का 3 में करें 3 3 का 9 हो गया, 2 का 2 में करें 2 दूना 4 हो गया, 1 का 1 में करें 1 1 के 1 हो गया। तो 9 4 1 13, 9 4 13, 1 कितना हो जाएगा 14 हो गया, ठीक है ना। मेरी बातें समझना, 14 हो गया। और इस तरीके से अगर कभी डायग्राम बनता है, इस तरीके से डायग्राम बनता है तो इसमें कितने त्रिभुज हो, सॉरी इसमें कितने स्क्वायर होंगे, कितने वर्ग होंगे, 5 होंगे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला क्या 5। इस तरीके से डायग्राम अगर बनता है तो इसमें 5 स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो भैया इसमें आपका 5 हो गया और इसमें भी 5 हो गया, तो 5 5 कितना होगा 10 हो जाएगा। इसमें जोड़ोगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा 24, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें आपका करेक्ट जवाब है 24, ठीक है। तो साथियों अगला प्रश्न, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा जा रहा है, इस प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट में कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। अगर नहीं आएगा फिर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि जितना चीज मैं बताया आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से बिल्कुल आराम से, मेहनत से, ईमानदारी से हमें पढ़ते हुए चलना है, ठीक है ना। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके थे या जुड़ चुके हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को। तो दीजिए इजाजत, इसी के साथ साथियों चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।